नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम हिंदी बाल भारती में घटक 11 सुनहरे हिमालय के दर्शन का अध्ययन करेंगे। इस यात्रा वर्णन की लेखिका है श्रीमती रंजना अजय। जन्म 25 अक्टूबर 1973। रचनाएं सांझ मराठी यात्रा वृत्तांत। प्रस्तुत यात्रा वर्णन में दार्जिलिंग के प्राकृतिक सौंदर्य से सजे स्थलों का मनोरम वर्णन किया है। चिलचिलाती गर्मी और महानगर की आपाधापी से मन उबा तो हमारे परिवार ने पूर्वी हिमालय की गोद में बसे दार्जिलिंग यात्रा का मन बनाया। पश्चिम बंगाल के उत्तरी छोर पर स्थित इस मनोरम स्थल तक पहुंचने के लिए दिल्ली से हम गुवाहाटी रेल मार्ग पर स्थित न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पहुंचना था। न्यू जलपाईगुड़ी से हम सिलीगुड़ी पहुंचे। इसे कई पर्वतीय पर्यटन स्थलों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ से दार्जिलिंग के लिए टैक्सी, जीप, बस और टॉय ट्रेनें जाती है। घुमावदार पहाड़ी मार्ग की यात्रा के लिए टॉय ट्रेन हमें सबसे अच्छा विकल्प लगी और सिलीगुड़ी जंक्शन से अगले दिन सुबह ही पहली ट्रेन से हम दार्जिलिंग चल पड़े। खिलौना गाड़ी का सफर। लगभग 10 किलोमीटर का मैदानी रास्ता तय करने के बाद टॉय ट्रेन पर्वतीय मार्ग पर बढ़ती है। देवदार, ताड़ और बांस आदि के पेड़ों से भरे इस मार्ग पर इस अनोखी ट्रेन से पर्यटकों को प्रकृति के मनोरम दृश्य देखने का भरपूर आनंद मिलता है। मार्ग में तीनधरिया स्टेशन के पास टॉय ट्रेन एक वृत्ताकार लूप से गुजरती है। कुर्सियांग पहुंचकर तो सब कुछ रेल लाइन के एकदम निकट लगने लगता है। सैलानियों को यह देखकर आश्चर्य होता है कि रेलगाड़ी मानो दुकानों और घरों को छू कर जा रही हो। इस अनोखी खिलौना रेलगाड़ी की शुरुआत 122 वर्ष पूर्व हुई थी। गहरी घाटियों, दूर तक फैले चाय बागान, कृत्रिम पुलों और छोटी छोटी सुरंगों को पार करती हुई यह ट्रेन जब घूम स्टेशन पहुंचती है तो पर्यटक रोमांचित हो उठते हैं। दार्जिलिंग का पुराना नाम दार्जिलिंग था। सदियों पहले यहाँ एक छोटा सा गांव था। चाय के शौकीन अंग्रेजों ने इस क्षेत्र की आबोहवा को चाय की खेती के योग्य पाकर यह चाय बागान विकसित किए। एक हिमालय छोटा सा। हैप्पी वैली टी स्टेट से निकलकर हम हिमालय पर्वतारोहण संस्थान पहुंचे। हिमालय के शिखरों को छू लेने की चाह रखने वालों को यहाँ पर्वतारोहण का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसकी स्थापना एवरेस्ट पर पहली विजय के बाद की गई। शेरपा तेंसिया लंबे अरसे तक इस संस्थान के निर्देशक रहे। संस्थान में एक महत्वपूर्ण संग्रहालय भी है। इसमें पर्वतारोहण के दौरान उपयोग में आने वाले नए पुराने उपकरण, पोशाकें, कई पर्वतारोहियों की यादगार वस्तुएं और रोमांचक चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। इसके निकट ही स्थित है पद्मजा नायडू हिमालय चिड़ियाघर, जो बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। पर्वतों पर रहने वाले कई दुर्लभ प्राणी यहाँ देखने को मिलते हैं। इनमें खास है लाल पांडा, साइबेरियन टाइगर, स्नो लियोपार्ड, हिमालयी काला भालू आदि। सूरज के स्वागत का मजा। अगले दिन बहुत जल्दी उठकर हमें तैयार होना पड़ा, क्योंकि मुंह अंधेरे की हमें दार्जिलिंग से 13 किलोमीटर दूर टाइगर हिल पहुंचना था। समुद्री तल से
8,482 फीट की ऊंचाई पर स्थित टाइगर हिल सूर्योदय के अद्भुत नजारे के लिए प्रसिद्ध है। सुबह 4 बजे ही जीप हमारे होटल के सामने आ पहुंची। ठंड से ठिठुरते हुए हम टाइगर हिल की ओर चल पड़े। वहां दूर तक जीप और टैक्सियों की कतार लगी थी। वहां पहुंचते पहुंचते पर्यटकों का हुजूम देखकर लगा जैसे पूरा देश ही सूर्य के स्वागत में टाइगर हिल पर आ खड़ा हुआ हो। कंचनजंगा और अन्य हिमशिखरों पर सूर्य की पहली किरण ने अपना नारंगी रंग फैला दिया, जो कुछ क्षण बाद ही सुनहरे रंग में परिवर्तित हो गया। सूर्य की किरण कुछ तेज हुई तो ऐसा लगने लगा कि पर्वतों पर चांदी की वर्षा हो रही हो। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ने लगा, सभी हिमाच्छादित पर्वत श्रेणियां दूध सी सफेद नजर आने लगी। सूर्योदय के साथ ही पल प्रतिपल रंग बदलती पर्वतमाला का ऐसा अविस्मरणीय दृश्य देख पर्यटक अवाक रह जाते हैं। टाइगर हिल से वापस आते ही हम घूम मॉनेस्ट्री देखने पहुंचे। यह दार्जिलिंग का एक प्रसिद्ध और सुंदर बौद्ध मठ है। यहाँ स्थापित मैत्रेयी बुद्ध की ऊंची सुनहरी प्रतिमा अत्यंत मनभावन है। इस प्राचीन मठ में कई दुर्लभ पांडुलिपियों और बौद्ध ग्रंथों का संग्रह है। मठ से कुछ ही दूरी पर बतासिया लूप में युद्ध स्मारक भी है। यह स्मारक शहीद सैनिकों की याद में बनवाया गया था। मार्ग में हमने प्रसिद्ध आवा गैलरी देखी और धीर धाम मंदिर के दर्शन भी किए। मिरिक से कलिम्पोंग तक का मनोहारी रास्ता हमने टैक्सी से तय किया। रास्ते में तिस्ता नदी की खूबसूरती ने हमें बहुत प्रभावित किया। तिस्ता पुल पार करके टैक्सी फिर ऊपर की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में एक टैक्सी रोक कर ड्राइवर ने हमें एक प्राकृतिक दृश्य देखने को कहा। वहां से हमें तिस्ता और अन्य नदियों के संगम का अनुपम दृश्य देखने को मिला। विभिन्न दिशाओं के पहाड़ों से उतरती ये नदियां एक दूसरे में आ समाती। यहाँ पहाड़ी शहर गंगटोक से पर्यटकों को सिक्किमी, भूटानी और तिब्बती संस्कृति का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। देखने के लिए यहाँ पर्यटकों को योक्सा मठ, फो ब्रोंग मॉनेस्ट्री, थारपा चाओलिंग मॉनेस्ट्री, ग्राहम होम्स और चर्च है। फूल प्रेमियों के लिए तो यह जगह स्वर्ग ही है। अनुकूल जलवायु के कारण यहाँ फूलों की खेती की जाती है। इसे भारत का हॉलैंड कहना गलत न होगा। यहाँ सैकड़ों नर्सरियाँ है। यहाँ तरह तरह के फूल, ऑर्किड और कैक्टस देखने योग्य होते हैं। पर्यटक कुछ खास नर्सरियाँ देखने जरूर जाते हैं। कलिम्पोंग भ्रमण के साथ ही हमारी पर्वतीय त्रिकोण की यात्रा पूरी हो चली थी। प्रकृति से भरपूर स्थानों की यात्रा में हमने कंचनजंगा के पावन हिमशिखर, हरियाली से सटे हुए ढलान, कलकल करते झरने, उलझे हुए पहाड़ी रास्ते, बलखाती नदियाँ, आस्था जगाते गोपा और विश्व धरोहर टॉय ट्रेन, इन सबको मन में छवि रूप में अंकित इन सबको मन में छवि रूप में अंकित कर लिया। इससे यह एक अविस्मरणीय यात्रा बन गई। पूर्वी हिमालय की गोद में बसा दार्जिलिंग एक मनोरम, सुंदर और दर्शनीय स्थान है। इस पाठ में लेखिका ने दार्जिलिंग के प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत यहाँ के विभिन्न दर्शनीय स्थानों का आंखों देखा वर्णन किया है। शब्दार्थ: चिलचिलाती यानी चमकती, अपादापी दौड़ धूप, छोर, सीरा, मनोरम, सुंदर, टॉय ट्रेन, खिलौना रेलगाड़ी। विकल्प: उपाय: वृत्ताकार, गोलाकार में
पर्यटक, घूमने फिरने वाला यात्री, आबोहवा, जलवायु, पर्वतारोहण, पर्वत पर चढ़ने की क्रिया, प्रशिक्षण, क्रियात्मक रूप से दी जाने वाली शिक्षा, उपकरण, किसी प्रयोग में काम आने वाला औजार, दुर्लभ, कठिनाई से प्राप्त होने वाला, धरोहर, थाती, अमानत, मुंह अंधेरे, बहुत सवेरे, तड़की, नजारे, दृश्य, हुजूम, भीड़, हिमशिखर, बर्फ से ढकी चोटी, अविस्मरणीय, जो भुलाया न जा सके, अवाक, हक्का बक्का, पांडुलिपियाँ, पुस्तक की हस्तलिखित प्रतियां, स्मारक, किसी के स्मृति रक्षा के लिए स्थापित स्तंभ। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।